आज हम लोग एडिटोरिया के करंट अफेयर के पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि ओएनजीसी को बिहार सरकार के द्वारा किन दो जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पीईएल की मंजूरी मिली है। तो आप कह सकते हैं ये जो मंजूरी मिली है आपको बक्सर और समस्तीपुर को मिला है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार खनन का कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है। तो ये आपको जमुई हो जाएगा। तो यानी कि बिहार के किस जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यानी कह सकते हैं देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का जो योजना है ये आपको जमुई में मिला है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत किया गया है। तो ये किए हैं नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है। अगला है बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। यानी कि बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात जो है तो ये हो जाएगा आंसर इसका कैमूर, यानी कि करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? कैमूर में। अब है बिहार के गया जिले की किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण किया गया है जो बिहार के जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका फल्गु नदी, यानी बिहार की फल्गु नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग के द्वारा कराया गया है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड क्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? यानी भारत का पहला ग्रीनफील्ड जो है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड वो आपको किया गया है पूर्णिया में किया गया है। तो यानी कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में किया गया है। अगला है 700 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो इस्कॉन मंदिर जो है वो पटना में किया जा रहा है। तो 100 करोड़ की लागत से बना सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण पटना में किया जाएगा। अब है नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया? यानी कि ये नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट है जिसमें 2022 के लिए आकांक्षी जिला के रैंकिंग में जो है मुजफ्फरपुर को प्रथम स्थान मिला है। तो यानी कि आकांक्षी जिला में हम लोग याद रखेंगे मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान हो जाएगा। अब है ब्राज़ील के में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2022-21 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है ऋतिक आनंद जी। ऋतिक आनंद जो हैं वो बैडमिंटन प्रतियोगिता, तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि ऋतिक आनंद क्या खेलते हैं? तो ऋतिक आनंद जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? तो जातीय जनगणना जो है वह 2 चरणों में कराई जा रही है। जातीय जनगणना 2 चरण में कराई जा रही है। बिहार में जो जातीय जनगणना होगा वो 2 चरण में होगा। ऋतिक आनंद जो है ये बैडमिंटन से खेल से संबंधित हैं। अब है कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो ऑफकोर्स जितना भी यूनिवर्सिटी बन रहा है वो सब पटना में ही है, तो इसका भी आंसर पटना हो जाएगा। अगला है बिहार हाल ही में भारत के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? जैसे कि आपको पता है कि दरभंगा में हो चुका है, तो अब जो ये किया गया है ये नवादा और कैमूर में। तो यानी कि याद रखेंगे कि बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है नवादा और कैमूर में लगाया गया है। अगला है मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है? तो इसमें भी बिहार हो जाएगा। अब है पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला की जज की मृत्यु हो गई? तो हम लोग पिछले वीडियोज़ में देखे थे कि निधन से संबंधित था, तो याद रखेंगे जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो है वो पटना हाईकोर्ट की है प्रथम महिला जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला है पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर उपयोग करने के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दिया गया है? तो याद होगा गोल्ड रेटिंग के लिए मैंने बताया था कि बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को आपको गोल्ड रैंकिंग दिया गया है। यानी कि पर्यावरण के अनुकूल उपायों को बेहतर उपयोग के लिए
बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दिया गया है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार कितना स्थान पर है? तो ये हो जाएगा आपका तीसरा स्थान, यानी कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जो राज्य में भाषा की खर्च करने के मामले पर बिहार जो है आपका तीसरा स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा किया जाना है? तो ये पूर्णिया में, यानी कि राज्य का दूसरा डॉपलर रडार जो है वो पूर्णिया में लगाया जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है टोटल आपको 27। तो यानी कि बिहार में जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर घटकर अब कितना आ गया है? तो 27। अगला है कि हाल ही भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो आपने पीछे भी देखा था, इसका नाम जो है आपको चौपाल है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? तो ये जो रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है ये आपको पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। यानी कि बिहार के पूर्वी चंपारण में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो यानी याद रखेंगे पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? तो जातीय जनगणना की जो शुरुआत है वो आपको 7 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। यानी जातीय जनगणना और अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे, ये 2 चरणों में किया जा रहा है। अगला है बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया है? तो 15 मीटर, यानी पटना में जितना भी 15 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई का भवन है उसको ऑडिट करने का आदेश दिया गया है। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता किया गया है? तो ये जो है वो बांका और जमुई का ये प्रस्तावित है। नेक्स्ट है किस एयरपोर्ट पर मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो पहला एयरपोर्ट जो बना है आपका वो हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट जो है भारत का पहला एयरपोर्ट ऐसा है जो मैथिली भाषा में उद्घोषणा करेगा। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो यानी कि बिहार इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन जो है वो आपको पटना में किया जाएगा। बिहार इन्वेस्टर मीट्स का आयोजन पटना में किया जाना है। हाल ही में घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा? तो ये 2024 तक। और अभी आप लोग बताएंगे कि मेट्रो का जो था वो भी आपको सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है आपको बिहार में किया जाने वाला है। 22 मई तो सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है? तो एयर मार्शल अमित देव। तो यानी एयर मार्शल अमित देव जो है सीतामढ़ी के हैं, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट पदक सेवा से सम्मानित किया गया है, एयर मार्शल अमित देव को। बिहार का पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत राज्य कैबिनेट में शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तो ये कोसी मेची लिंक परियोजना ये पहले की परियोजना है 2022 स्टार्टिंग का। तो ये याद रखेंगे कोसी मेची लिंक परियोजना है। नेक्स्ट है 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बेतिया पश्चिम चंपारण में। यानी कि सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क का जो उद्घाटन किया गया है वो आपको बेतिया पश्चिम चंपारण में किया जाना है। कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो ई भंडारण को लागू करने वाला जो पहला राज्य है आपको वो उसमें से बिहार हो जाता है। ई भंडारण राज्य आपको बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हर पंचायत में मरीजों की स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का जो निर्णय लिया गया है बिहार में, तो बिहार सरकार का यह है कि हर एक पंचायत मरीजों की स्वास्थ्य जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। अगला आते हैं बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से आपका सारा कथन सत्य है। तो इसके
तहत संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लगातार 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारी को 5,000 रुपये प्रति माह दर की 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। निर्यात के लिए संबंधित इकाई को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी, ये भी सही है। और इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख प्रति वर्ष का अनुदान भी दिया जाएगा। अब आप लोग बताइए, पीछे हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत क्या था। तो राष्ट्रीय महिला उद्यमी अंतर्गत योजना ये था कि उस पर 10 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख जो है वो सब्सिडी में के अंतर्गत रहेगा और 5 लाख पर विदाउट इंटरेस्ट गर्ल के लिए। और बॉयज़ अगर लेते हैं तो उनको बॉयज़ को 5 लाख पर क्या करना होगा, 1% का इंटरेस्ट आपको भरना होगा बॉयज़ के लिए। ये ऐसा था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो है आपका तीनों कथन सत्य है, यानी बिहार ने 1 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान हासिल किया। और जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। और कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक को जीत लिया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है। तो यह जो आपको किया गया है ये भी पटना में ही किया गया है। गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज, तो आप सभी लोगों को पता है ये जो आपको बनकर तैयार हुआ पटना में, यानी कि गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज, तो हो जाएगा पटना का। अब है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है। तो ये आपको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2023 को, यानी बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो लागू होगा वह 1 अप्रैल 2023 को लागू होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में आपको कह रहा है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो यह तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रेणु देवी को आपको कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर भागीरथ श्री सम्मान, यानी भागीरथ श्री सम्मान जो है उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को मिलेगा, जो कि अभी नहीं है, वो पहले थी। तो ये आपका चांसेस भी काफ़ी कम है क्योंकि ये हट चुकी हैं। नेक्स्ट है, बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाया गया। तो गिद्धेश्वर पर्वत किस जिले में स्थित है। तो गिद्धेश्वर पर्वत जो है आपको वो जमुई में स्थित है। गिद्धेश्वर पर्वत जमुई में स्थित है। बिहार के कहाँ पर एसटीएफ ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया, जहाँ पर बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये आपको जो है बोध गया में है। बोध गया में ऐसा हुआ है कि एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है। तो जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य बना है। तो जाति आधारित जनगणना में पहला राज्य महाराष्ट्र है और बिहार का वहाँ है सेकेंड रैंक है बिहार का। और बिहार 90 वर्षों के बाद जाति आधारित जनगणना सही कर रहा है, ये भी सही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपये की खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा कर लिया जाएगा। तो याद रखेंगे, बिहार जो है जाति आधारित जनगणना करने वाला दूसरा राष्ट्र है। पहला कौन है, तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएससी सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के नेशनल एमएससीबी का अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये सही है। उड़ीसा के बाद बिहार ने एमएससी सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि बिहार जो है आपको वो सेकेंड रैंक पर है और उड़ीसा जो है आपको फर्स्ट रैंक है किस में, तो एमएसएमई सेक्टर में। नेक्स्ट आते हैं उत्तर कोयल। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये कह रहा है कि इस योजना से बिहार के सभी 1.2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकास होगा, बिल्कुल सही है। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना में निर्माण का रास्ता साफ हो गया, ये भी सही है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक है। तीनों का तीनों सही है उत्तर कोयल परियोजना से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक, एक सेकेंड, सॉरी, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। तो ये आपको हो जाएंगे शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां।
यानी कि लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें रग्बी चैंपियनशिप किस राज्य की बालिकाओं के बालक ने प्रथम खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा बिहार का। अगला आते हैं 6 नंबर, हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने हेतु राज्य स्तरीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और बिहार। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और बिहार को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने पर राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किससे है? योग कला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खगड़िया जिले का श्रेया त्यागी जो है किससे संबंधित है? योग कला से वो संबंधित है। 261 करोड़ की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया जा रहा है, इसमें 25,000 बैठेंगे। तो ये भी पटना में किया जा रहा है। किस रेल मंडल के क्षेत्र न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाले मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया जाएगा? तो ये किस मंडल में आएगा? आप खुद सोच सकते हैं कि न्यू जलपाईगुड़ी रेल मंडल किस में आएगा? तो ये आपको कटिहार मंडल में आ जाता है। पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग के बिहार की टीम किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल जीती है? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में क्या है। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहारों की कुल संख्या कितनी थी? तो बिहारों की कुल संख्या आपको हो जाएगा 67। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? ऑपरेशन शैडो, तो ऑपरेशन शैडो जो है वो मुंगेर के अंतर्गत चलाया गया। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज होंगे जमुई और बांका को लेकर, तो यहाँ पर नहीं किया गया है, ये जो होगा आपको मुंगेर का जिला है। वित्तीय वर्ष 2016-17 21-22 के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले में प्रथम स्थान हासिल किया? यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में के अंतर्गत बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसमें जो है किशनगंज पहला स्थान हासिल किया है। किस चीज़ में? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में। आगे है, गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक को जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कोडिप विश्वविद्यालय के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन हम लोग याद रखेंगे पटना में किया गया है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, जून 2022 को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के 5वें दौर की स्थिति जारी किया गया, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गई, ये सत्य है। तो अगर पूछा जाए कि बिहार का लिंगानुपात कितना है तो 1090 हो जाएगा। बिहार में NFHS4 की तुलना में NFHS5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर कितना हुआ है? 3। अगला है, बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर में 36.7 थी जो 5 में इतना हो गया। सबका सब सही है। तो इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट रखेंगे कि बिहार में लिंगानुपात अब 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है। श्रीलंका के बास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल संतरज प्रतियोगिता बिहार के अंडर 11 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, तो रेयान मोहम्मद है। नोट इम्पॉर्टेंट। बिहार राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क जो बना है तो ये पटना में बना है। वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक कितना है? तो वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का जो रैंक है वो आपका 4th नंबर है। वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक 4 है और ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो ये आपको 3rd रैंक आ जाएगा मछली उत्पादन में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो ये जो हो जाएगा बैगन का हो जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई किस्म है? तो बैगन की नई किस्म है। बिहार विधानसभा विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सबका सब सत्य। राजनीति जनता दल में 45, जनता पार्टी 77, राजद में 80 है। NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो आईआईटी मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान है, तो बिल्कुल सही है। आईआईएससी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉपर है, बिल्कुल सही है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान आईआईटी पटना और एनआईटी पटना टॉप 100 में, तो ये भी आपको सही है। तो यानी कि आईआईटी मद्रास जो है देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। आईआईएससी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉपर है। हाल ही में गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा आपको पटना में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है तो बताइए, तो ये भी आपको डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी आपको पटना में ही स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले में है? तो उनका संबंध जो है बिहार के खगड़िया जिले से है। हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो कांवर यात्रा ऐप 2022, कांवर यात्रा ऐप 2022 को लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो ये जो नीलगाय का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो है डुमरांव में ये किया जाएगा। यानी नीलगाय अनुसंधान, सीधा याद रखिए कहाँ स्थापित किया गया है, तो वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव बक्सर में। बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है? तो ये टोटल आपको 12 हो जाएगा। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति को से अनुसूचित जाति का दर्जा वापस ले लिया है? यानी पहले जो था अनुसूचित जाति दिया गया था वापस ले लिया गया है, तो लोहार उसमें से आ जाते हैं। पहले इनको एसटी दिया गया, वो हटा दिया गया। अगला है, हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस योजना को शुरू किया है? तो फिश ऑन व्हील्स योजना, फिश ऑन व्हील्स योजना जो स्टार्ट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा टीबी रोग के उन्मूलन के लिए। इसमें क्या होगा कि टीबी से जो पेशेंट ग्रसित रहेंगे उनके घर पर मछली पहुंचाया जाएगा। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो वन हेल्थ लैब का उद्घाटन जो है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन मुजफ्फरपुर में किया गया है। बिहार विधानसभा के शताब्दी सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? यानी शताब्दी समापन समारोह में मुख्य अतिथि जो है वो नरेंद्र मोदी थे, जो आए हुए थे, बिहार विधानसभा में आए हुए थे। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीन सबका सब सत्य है। यानी कि शताब्दी स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2000 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन मोदी ने किया। स्तंभ के सिर पर बिहार के प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित ने बनाया है। तो सबका सब सही है। नेक्स्ट है, हाल में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों का संबंध में कौन सा सही है? तो ये भी सबका सब सही है, देख लेंगे आप लोग इसको एक बार। नेक्स्ट है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान के पहले कुलपति जो बने हैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा बने हैं, पहले वीसी बने हैं बिहार स्वास्थ्य विज्ञान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 26 नंबर, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो पहला ऑक्सीजन पार्क जो है गोपालगंज में। यानी बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है गोपालगंज में बन रहा है। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है वह आपको कैमूर में है। दुर्गावती जलाशय परियोजना कैमूर में है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना के रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अरवल को सभी जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा देश है? तो ये पहला देश है। यानी माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार पहला देश हो जाएगा। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार को हराकर किसने खिताब जीता है? दादर नगर हवेली ने। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये है संजीव कुमार झा। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश को बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आईआईटी कानपुर, नोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला जो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब है वो आपको पटना में ही खोला गया है। बिहार के किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा फ्लिपकार्ट। हाल ही में 9 बार बिहार के विधायक रह चुके इस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये हो जाएंगे रमैराम। तो आपको याद होगा अभी हाल में निधन वाला टॉपिक कराया गया था, तो वहाँ पर भी रमैराम आए थे। तो बिहार के पूर्व मंत्री है। 5 जुलाई 2000 जारी एनएफएसए के लिए किस राज्य रैंकिंग सूचकांक के लिए पहले संस्करण के लिए कौन सा कथन सत्य है? जिसमें से उड़ीसा को पहला स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। और बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। तो ये है आपको राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में। याद होगा पीछे आया था एमएसएमई, तो एमएसएमई में उड़ीसा जो है वो फर्स्ट था और बिहार को सेकेंड रैंक दिया गया था। हाल ही बिहार के सारण जिले में किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लिगमा पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है? तो ये जो है आपको सविता महतो हैं। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? तो बिहार में भी कहाँ? तो बांका में किया गया है। बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा? तो बताए थे ये आपको पटना जंक्शन हो जाएगा, जहाँ पर ब्रेल लिपि लगाया जा रहा है। बिहार के हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया होगा? तो 8 अगस्त से 15 अगस्त तक कराया गया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियोज़ नहीं देखा होगा तो उन्हें ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा मिलेगा। बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों पर सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर और बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो ये हो जाएगा आपको हैदराबाद। नेक्स्ट है मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज पुल की लंबाई कितनी होगी? 20.5 किलोमीटर होगी। तो दोनों सही है। तो याद रखिएगा जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है वैसे ही पटना में जेपी गंगा पथ का निर्माण कराया जा रहा है। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार को कौन सा रैंक मिला है? तो ये आपको 15वां हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया? यानी कह रहा है बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया? तो ये जो डॉक्टर है ये डॉक्टर शील अवनीश। ये डॉक्टर शील अवनीश जो हैं इनको हार्ट सर्जरी करने में सम्मानित किया गया है आयुष्मान योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो बिहार जो है शीर्ष स्थान पर है पहला क्लास के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा संस्थान और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी सत्य। तमिलनाडु को पहला स्थान, बिहार को 16 स्थान और गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ छोटे राज्यों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का निर्देश दिया गया है? तो 2025 तक ये भी टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। काला नमक चावल की खेती कहाँ किया जा रहा है? तो काला नमक चावल की खेती आपको बक्सर में किया जा रहा है। याद रखिएगा बक्सर में काला नमक चावल की खेती किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको किया गया है समस्तीपुर में। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन आपको समस्तीपुर में किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको आपका प्रैक्टिस सेट पहला और दूसरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग वीडियो को अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।